अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एप्पल और इंडिया के साथ। तो फाइनली इंडिया के अंदर एप्पल अपने दो ऑफिशियल स्टोर्स को ओपन करने वाला, एक होगा मुंबई के अंदर, दूसरा होगा दिल्ली के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो अगर कोई इंडिया से देख रहा है। कुछ पिक्चर सामने ही आप लोग यहाँ पर लोगोस को देख सकते हो, एप्पल के काफ़ी ट्रेडिशनल डिज़ाइन के अंदर नज़र आ रहे हैं और एक स्टोर की पिक्चर भी यही सामने। अब आई एम नॉट श्योर कि ऑफिशियल है या फिर नहीं है, लेकिन जो स्टोर है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने के अंदर। अब अगर हम लोग इसी पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान की सिचुएशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के माइंड के अंदर भी ये बात लाजमी तौर पर आई होगी कि हम लोग एनालाइज अगर करें पाकिस्तान की सिचुएशन को, तो आज की डेट के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मोबाइल फैक्ट्रीज आना चाहे उनके साथ जो उनको कुछ पार्ट्स भी प्रोवाइड करती थी, तकरीबन 30-32 के करीब फैक्ट्रीज थी जो कि मोबाइल्स के रिलेटेड काम कर रही थी, वो सारी की सारी बंद हो चुकी हुई हैं। उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनको आधे मंथ की एडवांस तनख्वाह देकर घर भेज दिया गया और उनको कहा गया है कि आपको हम लोग बुला लेंगे अगर हमारी फैक्ट्री दोबारा से ऑपरेशनल हुई, या अगर नहीं हुई तो फिर आप उम्मीद मत ही रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने पाकिस्तान की सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज किया कि हम लोग जिस पॉइंट के ऊपर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो हमारी हालत है, अगर हम लोग स्पेसिफिकली मोबाइल या फिर टेक मार्केट की ही बात कर लेते हैं ना, तो मेरे माइंड के अंदर 4 पॉइंट्स आए हैं। पहला पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा पॉइंट है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर और चौथा है करप्शन। अब आप लोग अगर एक साल पहले चले जाओ ना, तो पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी फैक्ट्रीज ऑपरेशनल थी, पाकिस्तान के अंदर फोन्स बन रहे थे, जॉब्स मिल रही थी और पाकिस्तान से हम लोग स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, सारी की सारी चीजें रिवर्स गियर के अंदर लग गई भाई, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, सारी फैक्ट्रीज बंद होगी। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर देखते हैं रिलीजियस वाले के ऊपर, तो पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसके अंदर फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग के ऊपर भी एफआईआर कटी हुई है। तो अगर आप खुद अपने माइंड के अंदर ये चीज सोचो, कल को फेसबुक का या फिर यूट्यूब का या फिर किसी भी टेक कंपनी का ऑफिस पाकिस्तान के अंदर खुल जाता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ ऐसी चीज नजर आती है, ये तो भाई उनके ऑफिस को जला देंगे, उनके खिलाफ पता नहीं कितनी ज्यादा एफआईआर हो जाएंगी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का भी आप लोगों को पता है, और करप्शन पाकिस्तान के अंदर तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है। अगर किसी ने कोई थोड़ा सा भी बिजनेस करना है तो भाई जो करप्शन होती है वो आप लोगों के सामने ही है। ज्यादा खैर मैं बातें करना नहीं चाहता, आप लोगों को सारी की सारी सिचुएशन का पता ही है। तो अगर आप लोग इन सारी सिचुएशंस को आपस में कंबाइन करते हो तो हम लोग जिस पॉइंट के ऊपर हैं, चीज़ जो है ना वेल डिफाइंड हो जाती है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी भाई इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आगे डेवलप कर रहे हैं, हम एक ही हैं पीछे से। तो उनका जो लोगो शो होता है उसको देखकर काफ़ी हद तक पाकिस्तान का भी जो डिज़ाइन है ट्रेडिशनल इस किस्म का ही है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है गूगल के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि आजकल स्कैम या फिर स्पैम कॉल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इतनी ज़्यादा कॉल आती हैं, स्पैम बंदा सोया होता है, बीच में से एक कॉल आ जाती है, अजीब कोई मार्केटिंग वाली चीज़ें चल रही होती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए स्मार्टफोन कंपनीज काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ करने की कोशिश करें, लेकिन कोई ऐसा प्रैक्टिकल या फिर जिसका रिजल्ट अच्छा ना, कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा। अगर हम लोग गूगल की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं तो वो पिक्सल फोन्स के अंदर हमें एक फीचर देते हैं कॉल स्क्रीन फीचर के नाम से, जिसके अंदर वो इस किस्म की कॉल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वाला सोल्यूशन इतना ज़्यादा अभी भी एफिशिएंट नहीं है। अब उन लोगों ने एक नया सोल्यूशन डेवलप करना शुरू कर दिया जो कि एआई को यूज़ करेगा। इसके अंदर बेसिकली एआई जो कन्वर्सेशनल होती है ना उसको यूज़ किया जाएगा। पता नहीं क्या वो जुगाड़ लगाएंगे, लेकिन ये इन शॉर्ट अपडेट आ रही है कि एआई के थ्रू गूगल वाले अपने एंड्रॉइड के अंदर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे जिसके बाद आपको जो स्पैम या फिर स्कैम कॉल्स आते हैं उनको रोका जा सकेगा। अब बेसिकली बात यह है कि जो स्कैमर्स होते हैं ये अपने नंबर्स को चेंज करते रहते हैं। एक नंबर आप इनका ब्लॉक कर भी दो ना, तो इनके पास कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर्स के थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन गूगल वाले लेट्स सी कि इस किस्म की कॉल्स को अपने ये एआई फीचर्स को यूज़ करके कितना ज़्यादा रोकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि गूगल पिक्सल वाले जो है ना वो इस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। सबसे पहले मेरा जो माइंड है ना गूगल पिक्सल फ़ोन को बाय करने को काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। तो ये एक नई एडिशन होगी हुई है, क्योंकि जितने भी फीचर्स आते हैं वो पिक्सल फोन्स के अंदर सबसे पहले आते हैं और सारे के सारे फीचर्स होते हैं ओरिजिनल 100% हमें एंड्रॉइड मिल रहा होता है। तो इसके बारे में सोचना डेफिनेटली पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर मूव करें जो कि है Xiaomi के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि आज की डेट के अंदर जो फोल्डिंग स्मार्टफोन्स हैं वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हुए हैं। लाइक हम लोगों ने इतने ज़्यादा डेवलप कर लिए हुए हैं कि हमारे जो मेन स्ट्रीम फोन्स हैं ना वो बन चुके हुए हैं। मैं अभी एक कोरियन सीजन देख रहा था, उसके अंदर भाई ये सैमसंग के फोन्स भरे हुए हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं मूवीज़ वगैरह के अंदर के हमें आईफोन से नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप लोग कोरियन देखो ना ड्रामे या फिर मूवीज़ वगैरह तो उनके अंदर सैमसंग के फोन होते हैं। मेरा दोबारा से दिल आ गया फोल्डिंग फ़ोन के ऊपर, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा उसके अंदर जी फ्लिप और फोल्ड देखे ना कि मेरा दिल कर रहा है मेरा जो जी फ्लिप 3 था ना वो मुझे दोबारा से याद आ रहा है। तो सैमसंग वाले ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके चलते हैं। खैर हम लोग मार्केटिंग की बात कर रहे थे, नहीं हम बात कर रहे थे Xiaomi की। अच्छा एक चीज़ है कि मैंने ना जितने भी रमज़ान वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया ना वो रोज़ा छोड़ने से
पहले रिकॉर्ड किया है। लाइक मैं 3-4 बजे रिकॉर्ड करता हूँ और मुझे कोई मसला नहीं होता था। आज मैं इफ्तारी के बाद कर रहा हूँ, मेरा आधा दिमाग वैसे बंद है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, पता नहीं कितनी ज़्यादा बीच में गलतियाँ हो रही हैं। और ये लेसन है कि आपने अगर कोई काम करना है तो इफ्तारी से पहले कर ले, बाद में तो और ही दिमाग ऑफ हो जाता है। और मुझसे इतनी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, कोई ट्राई हैं, पहले तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे लफ्ज़ मेरे माइंड का जो है ना साथ नहीं दे रहे, कोई अजीब ही सीन चल रहा है। खैर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे Xiaomi की, तो Xiaomi के एक फ़ोन के पैटर्न सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फोल्डिंग फ़ोन्स को डेवलप कर लिया गया। अब स्मार्टफोन कंपनी ने जाहिर सी बात है कि नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, अगर वो डेवलप नहीं करेंगे नई चीज़ें तो उनके लिए मार्केटिंग के लिए मटेरियल नहीं बचता। अगर एक साल के अंदर एक जैसे फ़ोन आते रहेंगे तो फ़र्क कैसे पता चलेगा, और अगले साल अगर वही फ़ोन आ जाता है तो कोई हाइप, कोई एक्साइटमेंट रहेगी नहीं। तो अब स्मार्टफोन कंपनीज नए नए सोल्यूशंस को ट्राई करेंगी। अगर हम लोग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को रोलेबल डिस्प्ले मिलेगा जो कि रोल करेगा अराउंड, जो हमारा रोलर होता है उसके अराउंड में। लेट से कि Xiaomi वाले लेके आते हैं, यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि इस किस्म के जो मोस्टली फोन्स होते हैं वो कंसेप्ट टाइप के होते हैं। तो अगर कोई नई अपडेट आई आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद मूव करें आज की फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि है PTA के बारे में। तो यार काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही थी कि उनका जो PSID नंबर होता है ना वो जनरेट नहीं हो पा रहा। तो पिछले दिनों के अंदर PTA वालों ने खामोशी के साथ एक चेंज कर दिया हुआ है। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने फ़ोन की, आपने कोई टैक्स पे करना, पहले क्या सुन होता था कि अगर आपको कोई रिलेटिव बाइट बैठा वो आपको अपना फ़ोन का जो IMEI नंबर है वो भेजता था, आप यहाँ पर बैठकर उसके ID कार्ड या फिर पासपोर्ट के ऊपर उसके फ़ोन को रजिस्टर करवा देते थे, या फिर उसने अगर अपने घर वालों को कोई फ़ोन भेजा तो आप उसको ईजिली रजिस्टर करवा देते थे, आप उसका जो टैक्स है वो पे कर देते थे। लेकिन अब उन लोगों ने इस सिस्टम को चेंज कर दिया। अब नया सिस्टम ये है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के फ़ोन को रजिस्टर करवाना ना, तो आपके पास उसका फ़ोन नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो फ़ोन नंबर है और जो ID कार्ड है या फिर पासपोर्ट है उसको आपस में लिंक कर दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना कोई फ़ोन रजिस्टर करवाना ना, तो मैंने जो नंबर देना ना वहाँ पर वो मेरा सेम वही नंबर होना चाहिए, ID कार्ड के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए जिसके ऊपर मैं अपने फ़ोन को रजिस्टर करवा रहा हूँ। लाइक अगर आप किसी के फ़ोन को रजिस्टर करवाते हो ना, आप उसकी जगह के ऊपर आप जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो वो तो उसके ID कार्ड के ऊपर करवा रहे हो, लेकिन आप अपना नंबर देते हो जो कि उसका तो नहीं है ना, तो ये काम नहीं चलने वाला। अब ज़रूरी है कि जिसका फ़ोन है उसका ही ID कार्ड नंबर होना चाहिए, उसका ही फ़ोन नंबर होना चाहिए। मतलब फ़ोन जो है मोबाइल और जो फ़ोन नंबर है ये सारी चीज़ें आपस में एक ही बंदे की होनी चाहिए। अगर आपका फ़ोन आपके नंबर के ऊपर रजिस्टर नहीं, आप किसी और का टैक्स पे करे हो अपने मोबाइल नंबर के साथ कनेक्ट करके, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आपको ये वाली एरर आ रही थी तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगर आप अपना फ़ोन नंबर देंगे और आप अपना ID कार्ड देंगे या फिर पासपोर्ट देंगे, फिर आपका जो फ़ोन है वो रजिस्टर होगा। और इस चीज़ की मुझे किसी किस्म की कोई ख़ास समझ नहीं आ रही कि इसका क्या लॉजिक है। लाइक अब तो ये वाला लॉजिक भी नहीं ना बचा हुआ कि हम लोगों ने टैक्स इसलिए लगाया कि जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं, जो कंपनीज आई थी वो भी बंद हो चुकी हुई हैं, और जो नहीं है उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, उस सिस्टम को और कम्प्लेक्स किया जा रहा है। तो भाई ये वाला सीन पूरा चल रहा है। अगर आप लोग ने टैक्स वगैरह पे करना है तो आपको ये चीज़ माइंड के अंदर रखनी पड़ेगी कि जिसका फ़ोन रजिस्टर आप करें उसका ही ID कार्ड या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, और जो सिम यूज़ हो वो उसी के नाम के ऊपर होना चाहिए। फिर आपका जो PSID वगैरह वो रजिस्टर होगा। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। बस आज के लिए ये अपडेट्स आ रही थी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।